Hello, my YouTube family. In my previous video, we cover all the tenses of present in interrogative form. आज की क्लास में हम past family से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस तरीके से हम interrogative sentences फॉर्म कर सकते हैं, वो कवर करेंगे. Let's just quickly commence the class. सबसे पहले तो है हमारे पास यहाँ पर मैंने दो सेग्रीगेशंस करी हैं. एक साइड आई हैव रिटन सिंपल पास्ट एंड ऑन द अदर आई हैव रिटन पास्ट कॉन्टिन्यूअस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें सिंपल पास्ट में क्वेश्चन पूछना होता है तो हम किस तरीके से क्या ऐसा रूल लगाएं कि हम सिंपल पास्ट में क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम चलते हैं आइडेंटिफिकेशन की तरफ. अगर आप सिंपल पास्ट में किसी से किसी भी तरह का सवाल कर रहे हो तो आपको आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए और इसकी आइडेंटिफिकेशन है था, थे, थी की फैमिली. लेट जस्ट मूव फर्दर. अगर आप किसी से भी क्वेश्चन क्या से पूछ रही हैं, क्या तुम घर गए थे, क्या वह यहाँ आई है, या फिर क्या तुमने मुझे बुलाया था, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप पूछोगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका था, थे, थी ही आएगा, तो वहां पे आपका जो रूल होगा, बट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि स्टार्टिंग आपकी क्या से ही होनी चाहिए. तो वहां पे जो आपका रूल है वो होगा डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सिंपल पास्ट का रूल लिखवाया था सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. बट यहाँ पे मेरा जो रूल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया. V2 मेरी बन गई V1. अब बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्यों है ऐसा, तो इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यूज किया है डिड. डिड जो है अपने आप में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है ऑफ डू. तो बार बार हम क्यों वर्ब की दो दो फॉर्म यूज करें, अगर एक बार यूज कर ली है सेकंड फॉर्म, वाई टू यूज अगेन द वर्ब सेकंड. तो इसीलिए हम हमेशा, ये रूल है, कहीं पे नोट डाउन कर लो, याद कर लो कि जब भी आप डिड से सेंटेंसेस बनाओगे तो आपका जो वर्ब है वो फर्स्ट वर्ब यूज होगी, नो सेकंड नो थर्ड. ठीक है, इसीलिए हमारा रूल बनेगा डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कब, कहाँ, कैसे, क्यों से, तो वहां पे हमारा जो रूल है वो बनेगा WH की फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जैसे कि क्या तुम स्कूल गए थे, तो यहाँ आ जाएगा डिड यू गो टू स्कूल. बच्चे अक्सर यहाँ पे गो की जगह लगा देते हैं वेंट, क्या लगा देते हैं कौन, जो कि गलत है. अकॉर्डिंग टू द रूल आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है विद डिड. नेक्स्ट है क्या बच्चे खेले थे, डिड चिल्ड्रन प्ले. एक और चीज, इसमें आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई मैटर नहीं करता, सबके साथ आपका डिड ही यूज होना है. नेक्स्ट मैंने लिखा है वह मेरे घर कैसे आई थी. ऊपर के जो मेरे ये दो सेंटेंसेस हैं ये मेरे बने थे क्या से. अब नीचे के जो दो सेंटेंसेस हैं वो मेरे बने हैं WH की फैमिली से. जैसे वह मेरे घर कैसे आई थी, तो ये हो जाएगा कैसे. कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, तो ये बन गया मेरा हाउ डिड शी कम टू माई होम या माई हाउस, या आप बोल सकते हैं माई रेजिडेंस. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस है मुस्कान ने गाना कब गाया था, तो ये हो जाएगा व्हेन डिड मुस्कान सिंग अ सॉन्ग. आई होप आपको अच्छे से अब समझ आ गया होगा कि सिंपल पास्ट में अगर हमें प्रश्न पूछने हैं, हमें सवाल क्वेश्चन पूछने हैं, इंटरोगेटिव फॉर्म सेंटेंसेस बनाने हैं, तो वो हम इस रूल को फॉलो करके बना सकते हैं. ट्राई टू यूज मोर एंड मोर सेंटेंसेस, फॉर्म इट ऑन योर ओन, ताकि आपकी कमांड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी उतनी ही अच्छी हो जाए, उतने ही आप कॉन्फिडेंट बोलो जितना कि आप रेस्ट एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बोलते हो. नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस.
पास्ट कंटिन्यूस, जैसे हमने पास्ट सिंपल की पहचान देखी थी, इंटरोगेटिव देखी थी, वैसे ही हम पास्ट कंटिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। और इसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा, रही, रहे की फैमिली, अगेन, था, थे, थी के साथ। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन क्या से पूछोगे तो इसकी जो फॉर्मेशन है रूल की वो होगी वॉज वर में से कोई भी एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वो हम देख लेंगे। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और ऑब्जेक्ट पे हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन WH की फैमिली से फॉर्म हो रहा है या आप बना रहे हो तो उसमें रूल लगेगा WH की फैमिली प्लस वॉज वर में से अगेन कोई एक चीज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स दिए हुए मैंने, क्या रवि गाड़ी चला रहा था, तो यहाँ पे मेरी जो एंड है, अंत हो रहा है जो मेरा वाक्य का, वो रहा, रही के साथ था, थे, थी में हो रहा है। तो ये हो जाएगा वॉज रवि ड्राइविंग अ कार। वॉज क्यों आया, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है रवि वो है सिंगुलर, तो वहां पे हम बोल सकते हैं वॉज रवि ड्राइविंग अ कार। नेक्स्ट है क्या मजदूर काम कर रहे थे, रहा, रही। अब मजदूर है, यहाँ पे जो है वो मेरा मजदूर सिंगुलर है या प्लूरल, वो मेरा एंड वाले वाक्य को देख के, शब्द को देख के पता चलेगा, और वो शब्द है मेरा रहा, रही। तो रहा होता तो एक मजदूर, रहे हैं तो मतलब बहुत सारे, इसीलिए मैंने अपने क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो वर से करी है, वॉज से नहीं करी। तो ये हो जाएगा मेरा वर लेबर्स डूइंग वर्क। ये तो दो सेंटेंसेस मैंने बना दिए अपने क्या से। नेक्स्ट के जो दो सेंटेंसेस हैं वो मेरे बने हैं अगेन WH की फैमिली से, और वो है हमारे सुमन किसके साथ पढ़ रही थी। किसके साथ, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था किसके साथ का मतलब होता है विद हूम, तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो होगी विद हूम से। तो ये बनेगा मेरा विद हूम सुमन वॉज स्टडिंग। पढ़ना मतलब स्टडी करना, तो वो किसके साथ पढ़ रही थी, तो फॉर्मेशन हमारी इस तरह से बनेगी। लास्ट मेरा वाक्य है बुलबुल कहाँ देख रही थी, तो ये हो जाएगा कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो ये हो जाएगा वेयर वॉज बुलबुल लुकिंग। Try to form interrogative sentences with these formulas so that आप अच्छे से sentences को बना सको, लिख भी सको और पूछ भी सको confidently. You all are requested to share, subscribe and like my videos. कमेंट भी आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. Till the time, take care. Bye bye. Wait for my next video.